एक इंसान जो मेल होगा, एक इंसान जो फीमेल होगा। ये इस जल के अंदर घोला जा रहा है तो मेरे अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन आएगा, ऐसे हाइड्रोजन आएगा। ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये ट्रांसजेंडर है। एज इट इज बेटा, जब पदार्थ को खोजा गया तो पदार्थ भी 3 प्रकार से दिखते थे। तो इस पदार्थ को या तो आप अम्ल बोलेंगे, या तो आप इसको क्षार बोलेंगे, या तो आप इसको, मैं अम्ल हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसके जगह खड़ा हो रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं अम्ल हूँ। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इस पेज को हम बांस पेपर बोलते हैं। वैसे ही एक आता है लिटमस पौधा, उसका पेपर बनाया जाता है, इसको हम लिटमस पेपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा है, ठीक हम उसी तरह से अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। सबसे पहला टॉपिक क्या है, अम्ल। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्षारक। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लवण। अब बेटा मैं आप सभी से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप इस वर्ल्ड में रहते हैं। इस वर्ल्ड में इंसान कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। देखो, एक इंसान जो मेल होगा, एक इंसान जो फीमेल होगा, और एक इंसान जिनमें इन दोनों के गुण मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं ना। एज इट इज बेटा, जब पदार्थ को खोजा गया तो पदार्थ भी 3 प्रकार से दिखते थे। या तो पदार्थ अम्ल होते थे, या तो क्षारक होते थे, या तो लवण होते थे। जैसे मैं आपको अगर इंसान आपके सामने ऐसे लाके खड़ा कर दूं, बताइए ये क्या है? तो या तो आप इसको मेल बोलोगे, या तो फीमेल बोलोगे, या तो ट्रांसजेंडर बोलोगे। एज इट इज अगर मैं आपके सामने पदार्थ को लाके ऐसे रख दूं कि सर देखो बच्चा लोग बताओ ये क्या है, तो इस पदार्थ को या तो आप अम्ल बोलेंगे, या तो आप इसको क्षार बोलेंगे, या तो आप इसको लवण बोलेंगे। ये कंडीशन होती है, ठीक है बेटा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि अम्ल, क्षार और लवण ये तीनों कुछ और नहीं बल्कि पदार्थ हैं। पदार्थ के अलग अलग प्रकार हैं। तो क्लास को स्टार्ट करें। देखो बच्चा, ये जो पहला भाई साहब है, हमारे पहले भाई साहब, इनका नाम हमने रखा है अम्ल। ये जो दूसरे भाई साहब हैं, इनका हमने नाम रखा है क्षारक। ये तीसरे भाई साहब जो हैं, इनका हमने क्या नाम रखा है, लवण। हमें बस यही पता करना है बेटा कि अगर कोई पदार्थ आपके सामने हो तो उसको अम्ल बोलेंगे, क्षार बोलेंगे या लवण बोलेंगे। और ये बोलने से पहले हम क्या क्या चीजें उनमें चेक करेंगे, इसका पहले आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं इस पूरी कहानी को, राम कथा को बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। सबसे पहले मैं अम्ल हूं। यहाँ पे देखिए, मैं इसके जगह खड़ा हो रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं अम्ल हूं। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अम्ल हूं तो मेरा पहला गुण क्या होना चाहिए? अगर मुझे कोई खा रहा है तो उसको मेरा स्वाद खट्टा आएगा। अगर कोई मुझे लिटमस पेपर पे गिरा रहा है, देखो बेटा ये जो पेज है, इस पेज को हम बांस पेपर बोलते हैं। वैसे ही एक आता है लिटमस पौधा, उसका पेपर बनाया जाता है, जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। तो अगर मैं अम्ल हूं, एसिड, और मुझे लिटमस पेपर पे गिराया जा रहा है, तो लिटमस पेपर का कलर कुछ भी हो, चाहे वो ब्लू हो या रेड हो, मैं उसको रेड कर दूंगा। ABR का मतलब है एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। मैं थोड़ा और आपको समझा रहा हूं। एसिड जो होता है वो कोई भी लिटमस पेपर हो, चाहे वो ब्लू हो चाहे रेड हो, उसको रेड कर देगा। अगर रेड है तब भी रेड कर देगा, और ब्लू है तो उसको रेड कर ही देगा, और अगर गुलाबी है तो उसको भी रेड कर देगा। अब कहेंगे आप लोग कि सर जी गुलाबी तो लिटमस पेपर होता ही नहीं है। तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा कि गुलाबी लिटमस पेपर कैसे बनते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको पेंडिंग रखते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं अम्ल हूं, मुझे खाया जा रहा है तो मैं स्वाद में खट्टा रहूंगा, बताया मैंने आपको। मुझे अगर लिटमस पेपर पे गिराया जा रहा है तो मैं इसको लाल कर दूंगा।
और अगर मुझे जल में डाला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है, ये देखो बेटा, अगर मुझे इस जल के अंदर घोला जा रहा है तो मेरे अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन, ऐसे हाइड्रोजन आयन निकलेगा। देखो जल में घुलने पे क्या निकलता है, अम्ल से हाइड्रोजन आयन। उसके बाद अगर कोई धातु है, जैसे ये देखो ये धातु, मान लो ये धातु है, मान लेते हैं कि ये लोहा है, लोहा, अगर ये लोहा है बेटा तो जैसे ये आके मुझसे मिलेगा, यानी कि मुझसे ऐसे अभिक्रिया करेगा, ऐसे आके मुझसे मिलेगा, तो मेरे अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये देखो H2 मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस। अगर कोई धातु, अगर मैं अम्ल हूं और मुझसे कोई धातु आके मिल रही है तो मेरे अंदर से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और मेरा पीएच स्केल पे मान कितना होगा, 7 से कम। यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, ये 7 से कम होगा, 7 से कम। अब मैं एग्जाम्पल आपको अम्ल के बता दे रहा हूं। H2SO4 एक एग्जाम्पल है अम्ल का, इसको तेजाब कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये भी एक अम्ल है। ठीक है बेटा, अम्ल की कहानी आपको समझ में आ गई। अभी मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगा। अब मान लो कि मैं क्षारक हूं, मैं क्षारक हूं, क्षार नहीं बेटा, क्षार और क्षारक में अंतर होता है, इसलिए मैं खुद को क्षारक कह रहा हूं। अपन ये कह सकते हैं कि क्षारक जो है, देखो बेटा ध्यान समझो, हम ये कह सकते हैं कि क्षारक का एक छोटा सा भाग है क्षार, तो हम लोग बड़े भाग को पढ़ रहे हैं, क्षारक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्षारक हूं तो मेरा पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर मुझे कोई खा रहा है, ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, अगर मुझे कोई खा रहा है तो उसको मेरा स्वाद कड़वा लगेगा, ये आपको इंटरनेट पे मिलेगा, बल्कि रियलिटी ये है कि मेरा स्वाद कसैला होगा, कसैला, कसैली अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कसैला स्वाद कैसा होता है। मैंने कभी नहीं खाया तो मुझे नहीं पता है, बस ये चीज़ है कि जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कसैला होता है, कड़वा नहीं होता है। ये कड़वाहट जो है वो कसैले का जो स्वाद होता है थोड़ा बहुत कड़वा टाइप लगता है, इसलिए हम लोग कड़वा कड़वा बोल देते हैं। रियलिटी ये है कि जो क्षारक होते हैं उनके जो स्वाद होते हैं वो कसैला होता है। ओके, अब देखो अगर मैं क्षारक हूं और मुझे कोई ऐसे टच कर रहा है तो मेरा जो स्क्रीन है, मेरी जो त्वचा है वो सॉफ्ट होगी, चिकना होगा। मतलब हर एक क्षारक चिकना होते हैं, जैसे साबुन एक क्षारक है, उसको टच करेंगे तो चिकना फील होता है ना, चिकना, हाँ तो वही बात है। अब BRB क्या है, जो ये बेस होता है, बेस, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। यानी फिर से वही बात, अगर मेरे पास बच्चा कोई पेपर है, लिटमस पेपर, और उसमें मैं क्षारक को डालूं, क्षारक को, ठीक है बेटा, अगर मैं इस पे क्षारक को डालूं तो ये इसको ब्लू कर देगा। अगर ये पहले से ब्लू है तब भी ये ब्लू ही रहेगा, और अगर ये पहले से रेड है तो इसको ब्लू कर देगा, और अगर ये पहले से गुलाबी है तो भी इसको क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। इट इज क्लियर डियर, आगे बढ़े हम लोग। अब उसके बाद क्या है, अगर मैं क्षारक हूं और मुझे जल में डाला जा रहा है तो बहुत सारी संभावनाएं, मैं देखो बेटा सही में बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको 100% प्रूवन मिलेगा। अगर मैं क्षारक हूं बेटा तो मुझे अगर पानी में डाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चांसेस हैं कि मैं अपने अंदर से OH माइनस दूं, OH माइनस। गारंटी नहीं है कि मेरे अंदर से OH माइनस निकलेगा ही निकलेगा। अगर मैं क्षारक हूं तो, और अगर मैं क्षार हूं तो ये गारंटी है कि मेरे अंदर से OH माइनस निकलेगा ही निकलेगा। अभी अपने दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट और कंफ्यूजन मत पालिए। ये चैप्टर पे कमेंट कीजिएगा, अगर ये चैप्टर का फुल वीडियो आपको चाहिएगा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। और जैसा ही मैं पढ़ाऊंगा, आप हमेशा इस बात को याद रखना बेटा, जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, कि अगर मैं क्षारक हूं और मुझे पानी में डुबोया जा रहा है तो चांसेस है कि मेरे अंदर से OH माइनस ऐसे बाहर निकल जाए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मेरा pH मान कितना होगा, 7 से अधिक, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है। 14 से ज्यादा
नहीं होता है किसी का पीएच मान। 7.1 भी हो सकता है मेरा पीएच मान। ओके ठीक है। अब मैं लवण हूं, देखो बेटा, जैसे यहां पे मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये ट्रांसजेंडर है, मतलब इसके अंदर इनके और इनके दोनों के गुण मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये दोनों से मिलके बना। देखो अम्ल और क्षार जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। अब मान लो मैं लवण हूं, देखो यहाँ पे अगर मैं लवण हूं तो मेरा स्वाद जो है वो नमकीन की तरह होगा, नमक की तरह होगा। ओके। दूसरा चीज, जैसे NaCl नमक है ना, और वो नमक जो है वो एक लवण है, उसको खाते तो नमक की तरह ही लगता है। ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या है? अम्ल और क्षार को आपस में मिक्स कर दो। ये देखो मेरी बात को बेटा ध्यान से देखो, ये अम्ल और ये क्षार दोनों को मिला दो, ये बन गया लवण। ये अम्ल ये क्षार दोनों को मिला दो, ये बन गया लवण। अभी आगे बढ़ते हैं। ये लिटमस पेपर पे क्या करता है? इसको जब लिटमस पेपर पे गिराएंगे तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर ये पहले से रेड था लिटमस पेपर, रेड ही रहेगा, ब्लू था ब्लू ही रहेगा, और अगर बैगनी था तो बैगनी ही रहेगा। ये रंग में परिवर्तन नहीं कर पाता। ये परिवर्तन कर देगा, ये कर देगा, ये लाल कर देगा, ये नीला कर देगा, ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसका देखो, जब इसको पानी में हम डालेंगे ना तो ना ये H+ देगा और ना ही ये OH- देगा। रीजन क्या है? इसके अंदर H था, H दिया इसने। इसके अंदर देखो OH था, OH दिया इसने। इसके अंदर ना H है और ना ही O है, इसके अंदर Na है और Cl है, तो ये केवल Na+ और Cl-, जिसको हम आयन बोलते हैं। ये देखो बेटा, इसको जब गिराओगे तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा।